आज लगभग 150 साल बाद भी जब हम वंदे मातरम सुनते हैं, गाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस आज़ादी के पीछे अपमान, प्रतिशोध और साहस की लंबी कहानी है। और इस कहानी के केंद्र में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, एक सरकारी अधिकारी, संवेदनशील लेखक, राष्ट्रभक्त। माना जाता है कि यदि एक शाम उनकी पालकी रास्ता न भटकती तो शायद वंदे मातरम जैसा अमर गीत नहीं होता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लॉ किया था। वो ब्रिटिश शासन में डिप्टी कलेक्टर थे। हमेशा समाज की पीड़ा के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि वो जानते थे अंग्रेजी शासन में भारतीय अधिकारी चाहे जितना ऊंचा पद क्यों ना पाले, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। 15 दिसंबर 1873 का दिन था। तब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद के डिप्टी कलेक्टर थे। शाम में जब वह घर लौट रहे थे तो उनकी पालकी एक मैदान से निकलने लगी जहां अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे थे, जिसे देखकर कर्नल डफीन आग बबूला हो उठा। उसने पालकी रुकवा कर गालियां दी, बंकिम बाबू के साथ हाथापाई की। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। वो बेहद अपमानजनक पल था, लेकिन ये केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि देश के स्वाभिमान पर चोट थी। अगले दिन बंकिम बाबू ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। गवाहों को बुलाया गया, कई पीछे भी हट गए, पर राजा योगेंद्र नारायण राय और कुछ अन्य उनके साथ खड़े रहे। 12 जनवरी 1874 को कोर्ट में इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई। जज ने केस वापस लेने की गुजारिश की। बंकिम बाबू ने शर्त रखी कि कर्नल सबके सामने माफी मांगे, और कर्नल ने भरी अदालत में माफी भी मांगी। पर यह बात अंग्रेजों को चुभ गई और उन्होंने बंकिम बाबू की हत्या की साजिश रची। राजा योगेंद्र को यह पता चल गया। उन्होंने बंकिम चंद्र को लाल गोला में रहने का न्योता दिया। वहां मंदिरों से घिरे गेस्ट हाउस में रहते हुए बंकिम बाबू ने 31 जनवरी 1874 को वंदे मातरम लिखा, जो सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं, हजारों क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गया। अगर उस दिन बंकिम बाबू की पालकी रास्ता न भटकती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन उसी भटकती हुई राह ने भारत को उसकी आत्मा की आवाज दे दी, वंदे मातरम।